जम्मू का क्या योगदान है? देखिए, जो अब एक तो जम्मू तक कन्फाइन नहीं रखो इसको, बात नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल नहीं, हम जम्मू से बात कर रहे हैं तो मतलब जम्मू से जम्मू से ही स्टार्ट करेंगे। हम जम्मू में बैठे हैं, लेकिन अभी ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा ग्लोबल। तो बात ये है कि जो आने वाली लड़ाइयाँ होंगी ना, जो अभी बार होंगी, ये लॉन्ग नहीं चलेंगी, लंबी नहीं होगी, ये बड़ी शॉर्ट टर्म बार होगी। और जो लॉन्ग टर्म बार होगी उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लगता है हमारी जल्दी ही कोई वार होगी अभी कोई चांस नहीं है वार का, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं एक बात कह दूँ, कोई वार अफोर्ड नहीं कर सकता। जो हमारा इकोनॉमिक जो सिस्टम है ना, देखिए आप सुनिए, कल एक डील की किसने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील की। कहाँ पे? वहां पे बैठ के सो गया अपने जहाज में। उसने कहा, अभी नेक्स्ट कहा कि एप्पल फोन है जो इंडिया में बनते हैं, उसको कहा जो जिस कंपनी का CEO है, जब मालिक है, उसको कहा वहां पे बनाओ। कहाँ पे? सऊदी में नहीं बनाओ, अमेरिका में, US में बनाओ, क्योंकि वो एप्पल कंपनी है। ऐसे ही आप देखो, चाइना प्लेयर कौन है? 3 प्लेयर हैं मेन जो पूरी दुनिया में आप देखते हो, चाइना और रशिया तो बेचारा जो USSR टूट गया तो रशिया थोड़ा नीचे आ, और दूसरा है US। बाकी जो लोग दूसरे हैं ना बाहर रहेंगे। हाँ, कल भी हमने बात की, जो हमारे साथ थे, लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट जो है ना, जोन्स है ना, जैसे हमने जिक्र किया था, जो यूक्रेन रशिया बना दिया, ताइवान चाइना है, और जो आपका गाजा में है, फिलिस्तीन ये है। और ऐसा ही जो आप कहते हो ना, जम्मू व कश्मीर, जो हम 1994 का जो हमने रेजोल्यूशन डाला है, हमारी लड़ाई किस पे? हमारी लड़ाई अभी जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी इंडिया वो पाकिस्तान में लड़ेगी। जम्मू में एक बार सुनिए बात, जम्मू में कोई लड़ाई नहीं होगी, हिंदुस्तान में लड़ाई नहीं। मैं ये बात अपने ये स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। देखो, पूरा पाकिस्तान टूट रहा है, बलोचिस्तान के लोग अलग हो गए, उन्होंने आपने गवर्नमेंट भी बना दी है, और वो चाहते हैं कि क्या तरीका है, और उसको हो सकता है मान्यता भी मिल जाए। और सबसे पहले मान्यता कौन देगा? कल भी हमने बात की, सबसे पहले चाइना मान्यता देगा, क्योंकि जो वहाँ पे रेयर मिनरल्स हैं, सोना भी वहाँ से आपको देसी बाजार में का, और बड़े मिनरल है, और उसमें जो उसका सी पैक चलता है वहाँ ग्वादर तक पहुँचता है, उसका वन बेल्ट रोड है। वो चीज़ें जो हैं, जो आपने बात, वो उसको बड़ा इंटरेस्ट है बलोचिस्तान। जैसे अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो सबसे गठजोड़ इकोनॉमिक दोनों धंधा कर रहे हैं, कौन? US और चाइना। वो इस वक्त जो बड़े व्यापारी हैं ना, चाहे वो ये लड़ाई आपने कहा क्यों बंद हो रही, ये भी एक बात है। ये क्यों सीज फायर हुई, मैं नहीं चाहूँगा किसी ने क्यों नहीं करा इंटरनेशनल, क्योंकि हथियार भी टेस्ट करने हथियार टेस्ट हो गए। इंडिया तो कामयाब हो गया उसमें। नहीं, इंडिया हुआ, कोई भी हुआ कामयाब, जो भी मैं कुछ नहीं, मैं इस पे मैं कोई नहीं, लोगों की राय होगी कौन कामयाब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जो ये सब जानती है जनता हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। जो बैठा होता है ना, जो जब जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं ना चाय पे, ऐसे ही लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, जो है उनको पता है कि ये फायदा किसको है, नुकसान किसको। हाँ, एक मैं आपको आपके पास आऊँगा, आपका क्या नाम है? जी, तो देखिए, कैसे देखते हैं आप कि जम्मू कश्मीर के हिसाब से, क्योंकि पहलगाम के बाद ही सारा कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आएगा इस वार के बाद? टेररिज्म में कमी आएगी, हालात बेहतर होंगे, या आपको लगता है अभी सिचुएशन खराब ही रहेगी? जो अभी जो इस माहौल के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि अभी जो हमारी आर्मड फोर्स में जो भी हमारी आज पर कैपेबिलिटी के मुताबिक जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव पाकिस्तान की फौज के मुताबिक उनको झटका दिया है, तो उसके मुताबिक जो मैं तो ये कहूँगा कि पहले बहुत अच्छा हमारी फोर्स ने किया, जो टारगेट इन्होंने बनाया, जो इनकी स्पॉटिंग शुरू से सोचा था कि हमने क्या करना है वो किया। और उसका एक चीज़ ये देखा आपने, उसका रिवर्स जो सिचुएशन बनी है, जो अनएक्सपेक्टेड, जो हमें उससे पहले तैयार नहीं किया, जैसे आम पब्लिक को जो है ना बड़ा नुकसान हो, और पर्टिकुलर हमारे डिस्ट्रिक्ट फौज में और पर्टिकुलर सिटी में
उस लिहाज से हम जब देखेंगे तो बहुत नुकसान हमें जो है पुंछ बॉर्डर एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो नुकसान को अदरवाइज हमें कहेंगे कि ठीक है, ये जो उसको पाकिस्तान ने इसके बाद उसको पता चल गया, हमें भी पता चल गया हमारे हथियार हमारे चीज़ें जो कितनी अच्छा से उन पर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी परफॉर्मेंस आ सकती है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और इससे हमें कुछ बहुत सीखा है। पर्टिकुलर जम्मू में भी लोगों ने अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे में भी ये भी बॉर्डर बनेगा और इनको भी पता कि ये भी बॉर्डर में आ गया है। ये मत समझे कि पुंछ बॉर्डर है, अरनिया बॉर्डर है, पूरा जम्मू सिटी भी अब बॉर्डर में आ गया है। यहाँ पर जो शेलिंग हुई है, अगर हमारे पास S-400 नहीं होते, जब हमारे एंटी डिवाइस नहीं होते तो जम्मू शहर की भी हालात भी बहुत ख़राब वर्ष होने। उस मद्देनज़र को हम ये देख कर ये हमें ये देखना चाहिए कि वार जो है उसको थोड़ा सा दूरी रखें। वार एक सॉल्यूशन नहीं है। वार पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। हमने तो साफ कर दिया कि टेररिज्म नहीं करेंगे तो टेररिज्म देखो, टेररिज्म ये तो डेफिनेटली है, तो मोदी साहब ने भी क्लियर किया हुआ है कि अगर ये हमारा जो ऑपरेशन स्टार्ट जो किया था हमने जिस मकसद के लिए, वो हमारा जो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो इसी दोबारा रिपीट करेंगे तो ये हमारा चलता रहेगा, सिस्टम चलेगा। मगर उसका उन्होंने बोला है कि गोली के बदले हम गोला जवाब देंगे और किया भी है। तो उस लिहाज से हमें कि ये है कि उनको भी पता चल गया हमारी डेप्थ क्या है, कैपेबिलिटी है। जैसे हवा में वो बातें करते थे कि हमारे पास ये चीज़ है, वो भी देख लिया, पब्लिक ने भी देख लिया, पब्लिक भी अवेयरनेस हो गई है। पब्लिक को भी पता चल गया कि हमने वार को फेस करने के लिए हमने क्या अपने आप को अपना डिफेंस करना है, कैसे रहना है, कैसे आगे चलाना है। तो उसके लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो वार जो है नॉट ए सोल्यूशन है। मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा हो रहे तो अगर वो पाकिस्तान समझ जाए कि ये हमारे दोनों के लिए जो है बैड अफेक्टेड पड़ेगा, इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये सिचुएशन में अगर पाकिस्तान ये समझ जाए तो फिर तो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। मगर अगर और मगर आता है तो मगर क्या पाकिस्तान समझेगा? प्रोफेसर हैं नितिन, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझते भी हैं। लगता है कि जम्मू ने तो पाकिस्तान को बहुत चेहरे देखे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान समझेगा? जी देखिए, अगर बात करें, कहते हैं कि जो पास्ट एक्शंस होते हैं वो रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं जाके, लेकिन हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं पुंछ का रहने वाला हूँ और वहाँ पर आए दिन सीज फायर वायलेशन होता है। 2017 तक मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए बंद रहा, बट बीच ऑन कभी ना कभी किसी तरीके से जो बिल्कुल लोग साथ रहते हैं इन्फेक्टेड होते हैं। उनका खाली जान की बात नहीं करूँगा, बट उनका माल मवेशी जो है वो भी जख्मी होता है। लोग अपने खेतों में नहीं जा सकते। तो किसी न किसी तरीके से जो हमारी जो एनिमी कंट्री है, क्योंकि मुझे बार बार याद आती है वाकई साहब भी वो कहते हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं बट पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम पड़ोसी है, सर। पड़ोसी है। बट ये है कि हम आशा कर सकते हैं, जैसे सर ने भी बात की कि डिप्लोमेटिक टाइप भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है और उसके बाद शायद प्रेशर भी है, क्योंकि आज ग्लोबल विलेज में है तो बड़ी सी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को समझा भी सकती हैं, उसके साथ रहती भी हैं। और इकानमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इकानमी की बात करें, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि खून का बदला खून है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पानी और जो खून है एक तरीके से इकट्ठे नहीं चलाने देंगे। और तभी इंडस वाटर ट्रीटी में भी देखा होगा, हमने उसको सस्पेंड किया है ताकि दुश्मन देश को ये शर्म आए, उसको लगे कि जो वो काम कर रहा है टेररिज्म के थ्रू वो गलत है। और मुझे लगता है कि ना कहीं ये सैंक्शंस होते हैं, किसी न किसी को डराने की कोशिश की जाती है। तो बच्चा भी गलती करता है तो माँ बाप उसको फिजिकली असॉल्ट नहीं करेंगे तो बच्चे को क्या करेंगे, खाना नहीं देंगे, बोलेंगे आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। या बच्चा अच्छा काम करता है उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो मुझे लगता है IWT भी एक ऐसी तरीके से है कि हमने देखा कि पाकिस्तान को कि तुम्हारा जो पानी है भाई बंद कर देंगे, तुम्हारी फसलें, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। और ताकि जो बच्चा जो बिगड़ गया उसको थोड़ा सा समझ आ जाए, वो एक प्यार से एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ रहे और हम सब लोग मिलकर आप क्या